बहुजन समाज पार्टी आज दमोह जिले में जो स्मार्ट मीटर की समस्या है उससे निजात पाने के लिए उस स्मार्ट मीटर विभाग को लेकर ज्ञापन दिया। इसके साथ साथ और भी हमारे मुद्दे हैं जिनमें एकलव्य यूनिवर्सिटी में 2 साल से पास आउट हो जाने के बाद बच्चे स्कॉलरशिप लेने से वंचित है। SC/ST के बच्चे आज भी भटक रहे हैं और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो फीस नहीं भर पाते, फीस नहीं भरी तो उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलते हैं। इसलिए मजबूरी में कई बच्चों ने अपने घर को गिरवी रखा है, जेवर को बेचा है, उधारी उठे ब्याज से पैसे लिए हैं और वो लेकर के जो है डिग्री को लिए हैं। ये हालात दमोह जिला के विधायक है, सम्मानीय पूर्व वित्त मंत्री है, मध्य प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के आई भयावह की स्थिति में ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन किया है। नंबर 1, भाजपा सरकार द्वारा थोपे जा रहे निजीकरण को हटाया जाए। दूसरा, स्मार्ट मीटर एवं निजी कंपनी मोटे कांडों को हटाया जाए। आगे है खपत से अधिक बिजली बिल माफ किए जाए। आगे है 1 यूनिट से लेकर के 1000 यूनिट तक जो खपत होती है उसकी समान दरें लागू की जाए। आगे 200 यूनिट तक के बिजली बिल जो आते हैं वो मुफ्त और माफ किए जाए। उसके बाद में बिल जो है ऑनलाइन आहो करके दस्तावेज में दिए जाएं, क्योंकि जो चिप के द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ी की जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा जबरन लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं, क्योंकि हाईकोर्ट का ऐसा सर्टेशन है। और एक परिवार में एक परिसर में अगर 1 से ज़्यादा भाई लोग रहते हैं तो प्रत्येक को अलग अलग जो है मीटर लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उसके लिए जो है अलग दस्तावेज दें, अलग तरह की रजिस्ट्रियाँ दें। एक 10x10 का कमरा होता है और उसमें 2-3 भाई रहते हैं तो उनको अलग अलग जो है मीटर लगाया जाना चाहिए, उसकी अनुमति मिले। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब जो है बिक रही है, जिस पर तत्काल प्रतिबंध मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। आगे है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो 600 रुपये है वो 1500 रुपये दिया। आज के समय में जो है 600 रुपये कोई माना नहीं है। इसके बाद में ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी और कच्चा गाड़ी भी उपलब्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि देश को अगर हमें साफ सुथरा बनाना है, स्वच्छ बनाना है तो ये गांव को भी, शहर अकेले को स्वच्छ नहीं, शहर और गांव को भी स्वच्छ बनाना है शहर के साथ साथ में। आगे है शासकीय शिक्षा और समान शिक्षा नीति देश के अंदर में जिले में लागू होनी चाहिए, जिससे हर वर्ग का, हर व्यक्ति, हर स्तर का व्यक्ति जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। आगे है संवैधानिक मूल्यों पर कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, जिसमें पूरे देश के अंदर में पूरा संविधान चलता है और जिसके लिए पूरी इकाइयाँ, चाहे लोकल गवर्नेंस हो, चाहे सरकार हो, जो बनती हैं चलती हैं, तो संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है उनको लागू किया जाना चाहिए, जिनमें चाहे भेदभाव रहित समाज हो, समानता का अधिकार हो, चाहे उनको रोजगार के अवसर हो, पढ़ने के अवसर हो, जिंदगी के जीने के अवसर हो, विकास जो सरकार निकलनी है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी स्मार्ट मीटर हटाओ, स्मार्ट मीटर हटाओ, स्मार्ट मीटर से लूट बंद करो, स्मार्ट मीटर से लूट बंद करो, निजीकरण खत्म करो, निजीकरण खत्म करो, वर्तमानदा वर्तमानी मुर्दाबाद, वर्तमानी मुर्दाबाद, मोंटे कार्लो मुर्दाबाद, मोंटे कार्लो मुर्दाबाद, स्मार्ट मीटर हटाओ, स्मार्ट मीटर हटाओ, स्मार्ट मीटर हटाओ। अभी तो लड़ाई है, दूसरी है अभी ग्राम पंचायत में बहुत कहना चाहिए जो है सफाई का ढिंढोरा सरकार के द्वारा पीटा जाता है। सफाई होना चाहिए, नाली की सफाई। शहर में मैंने देखा है कि नाली बन गई तो पानी चौक है, गंदगी चौक है, साफी नहीं होती है। कर्मचारी निर्धारित है लेकिन उनसे नहीं, सफाई नहीं है, नगर पालिका ध्यान ही नहीं देती है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो बड़े बड़ी बस्तियां वहां भी हैं, हजारों की कहने चाहिए लोगों की आबादी है। तो हम लोग मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पंचायत में मध्य प्रदेश सरकार को राज्यपाल महोदय आदेशित करें कि हर पंचायत में एक जो है सफाई कर्मी गाँव में, तो एक सफाई गाड़ी वहां पर हो।
ये बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ से कलेक्टर द्वारा राज्यपाल महोदय के लिए निवेदन कर रही है कि पंचायत में ये चीज होना चाहिए। फिर आगे मांग करती है बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में शिक्षा को बढ़ावे की बात करते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, हर माता बहन पढ़ी लिखी हो, हर बेटी पढ़ी लिखी हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात कहती है सरकार है। लेकिन दूसरी तरफ जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, ऐसे लोग और जो बड़े बड़े नेता बन गए, सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये अपनी संस्थाओं के द्वारा प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल से लेकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल रही हैं और इसकी फीस लाखों लाखों रुपए रखी हुई है। जो फीस मजदूर का नीचे नहीं दे सकता, जो फीस एक गरीब नहीं दे सकता है, जो मध्यम श्रेणी का आदमी नहीं दे सकता है, किसान नहीं दे सकता है, छोटा कर्मचारी नहीं दे सकता है। तो ये हमारे साथ में इस देश के अंदर अन्याय है, ये शिक्षा नीति गलत है। तो बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि इस देश के अंदर में जो पूर्व में सरकारी शिक्षा चलती थी, वो सरकारी शिक्षा और समान शिक्षा नीति लागू इस देश के अंदर में प्रदेश में लागू होना चाहिए। जिससे गरीब का व्यक्ति जिस स्कूल में, जैसे सरकारी स्कूल है, अगर चपरासी का लड़का पढ़ेगा उसमें, अगर मजदूर का बेटा पढ़ेगा, किसान का बेटा पढ़ेगा, थानेदार का बेटा पढ़ेगा और कलेक्टर का बेटा पढ़ेगा या एसपी का बेटा पढ़ेगा, तो वो स्कूल का स्तर अच्छा। आदेश जारी किया हुआ है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आम लोग बाध्य नहीं है और सरकार जबरदस्ती से नहीं लगवा सकती है, विद्युत विभाग जबरदस्ती से नहीं लगा सकती है। इसके बाद में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और लंबे चौड़े बिल दिए जा रहे हैं। बहुजन समाज मांग करती है कि खपत से अधिक बिजली बिल जो है माफ किए जाएं। 1 यूनिट से 1000 यूनिट तक के जो बिल आए तो वो समान दरों में आए, भिन्न भिन्न दरों में नहीं आए। क्या होता है कि अभी 50 यूनिट तक है अलग करनी चाहिए, उसकी दर है 100 यूनिट खपत है तो अलग दर है, और 150 यूनिट है तो अलग दर है। इस तरह से जो है इसको जो है खत्म किया जाए और समान दर जो है लागू की जाए। उसके आगे का पॉइंट है कि जिन घरों में, जिन परिवारों में 200 यूनिट बिजली खपत होती है उसको मुफ्त बिजली दी जाए, उसकी माफ की जाए। 200 तक का कोई बिल जारी नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सरकारें बनती हैं वे आम लोगों के द्वारा बनती हैं, उनके वोट से बनती हैं और उनके हित के लिए बनती हैं। अगर उनके हित के लिए है तो ये काम उनको करना चाहिए, और नहीं तो ये पब्लिक आने वाले समय में उसका जवाब भी देने के लिए तैयार रहेगी। आगे है बिजली बिल जो ऑनलाइन दिए जाते हैं, ऑनलाइन में जो है चिप वगैरह लगाई गई है, कंट्रोल रूम में बैठ करके बिलों को जो है बढ़ा चढ़ा करके दे रहे हैं, यूनिटें बढ़ा चढ़ा करके दे रहे हैं। तो जो पूर्व की तरह है, पहले की तरह मीटर बिल जो है दस्तावेज में दिए जाए, दस्तावेज में दिए जाए, ऑनलाइन ना दिए जाए। अगली मांग है कि जो मीटर अभी लगाए जा रहे हैं, एक समस्या और अपने लोगों में है कि अगर एक परिवार में 4 भाई हैं, एक मीटर लगा था, अब उनके परिवार आ गए, अलग अलग वे अपना मीटर लगाना चाहते हैं। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा थोपे जा रहे निजीकरण को हटाया जाए। दूसरा, स्मार्ट मीटर एवं निजी कंपनी मोटे कांडों को हटाया जाए। आगे है खपत से अधिक बिजली बिल माफ किए जाए। आगे है 1 यूनिट से लेकर के 1000 यूनिट तक खपत होती है उसकी समान दरें लागू की जाए। आगे 200 यूनिट तक के बिजली बिल जो आते हैं वो मुफ्त और माफ किए जाए। उसके बाद में बिल जो है ऑनलाइन ना होकर के दस्तावेज में दिए जाए, क्योंकि जो चिप के द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ी की जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा जबरन लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर बंद किए जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी ऐसा सजेशन है। और एक परिवार में, एक परिसर में अगर 1 से ज़्यादा भाई लोग रहते हैं तो प्रत्येक को अलग अलग जो है मीटर लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उसके लिए जो है अलग दस्तावेज दें, अलग तरह की रजिस्ट्रियाँ दें। एक 10x10 का कमरा होता है और उसमें 2-3 भाई रहते हैं तो उनको अलग अलग जो है मीटर लगाया जाना चाहिए, उसकी अनुमति मिले। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब जो है बिक रही है, जिस पर तत्काल प्रतिबंध मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। आगे है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो 600 रुपये है वो 1500 रुपये दिया। आज के समय में जो है 600 रुपये कोई माना नहीं रखता। इसके बाद में ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी और कच्चा गाड़ी भी उपलब्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि देश को अगर हमें साफ सुथरा बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो ये गाँव को भी, शहर अकेले को स्वच्छ नहीं, शहर गाँव को भी स्वच्छ बनाना है शहर के साथ साथ में। आगे है शासकीय शिक्षा और समान शिक्षा नीति देश के अंदर में जिले में लागू होनी चाहिए।
जिससे हर वर्ग का हर व्यक्ति, हर स्तर का व्यक्ति जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। आगे है संवैधानिक मूल्यों पर कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, जिसमें पूरे देश के अंदर में पूरा संविधान चलता है और जिसके लिए पूरी इकाइयाँ, चाहे लोकल गवर्नेंस हो, चाहे सरकार वो जो बनती हैं चलती हैं, तो संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है उनको लागू किया जाना चाहिए, जिनमें चाहे भेदभाव रहित समाज हो, समानता का अधिकार हो, चाहे उनको रोजगार के अवसर हो, पढ़ने के अवसर हो, जिंदगी के जीने का अवसर हो, विकास। स्मार्ट मीटर हटाओ, हटाओ, अडानी को हटाओ, अडानी को हटाओ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, अभी तो लड़ाई है। सभी माताएं सामने आ जाए, सभी माताएं आगे आ जाए और पुरुष पीछे हो जाए। सभी माताएं बहनें सामने आ जाए और सभी साथियों से निवेदन है जो आजू बाजू खड़े हैं सब पीछे आ जाए। स्मार्ट लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट लूट बंद करो, बंद करो। अरे अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आ जाओ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, स्मार्ट मीटर की डकैती, स्मार्ट मीटर की डकैती। दूसरी है, अभी ग्राम पंचायत में बहुत कहने चाहिए जो है सफाई का ढिंढोरा सरकार के द्वारा पीटा जाता है। सफाई होना चाहिए, नाली की सफाई। शहर में मैंने देखा है कि नाली बन गई तो पानी चौक है, गंदगी चौक है, साफी नहीं होती है। कर्मचारी निर्धारित है लेकिन उनसे नहीं, सफाई नहीं है, नगर पालिका ध्यान ही नहीं देती है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो बड़े बड़ी बस्तियां वहां भी हैं, हजारों की कहने चाहिए लोगों की आबादी है। तो हम लोग मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पंचायत में मध्य प्रदेश सरकार को राज्यपाल महोदय आदेशित करें कि हर पंचायत में एक एक जो है सफाई कर्मी, गाँव में तो एक एक सफाई गाड़ी वहाँ पर हो। ये बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ से कलेक्टर द्वारा राज्यपाल महोदय के लिए निवेदन कर रही है कि पंचायत में ये चीज होना चाहिए। फिर आगे मांग करती है बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में शिक्षा को बढ़ावे की बात करते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, हर माता बहन पढ़ी लिखी हो, हर बेटी पढ़ी लिखी हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात कहती है सरकार है। लेकिन दूसरी तरफ जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, ऐसे लोग और जो बड़े बड़े नेता बन गए, सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये अपनी संस्थाओं के द्वारा प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल से लेकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल रही है और इसकी फीस लाखों लाखों रुपए रखी हुई है। जो फीस मजदूर कहने चाहिए नहीं दे सकता, जो फीस एक गरीब नहीं दे सकता है, जो मध्यम श्रेणी का आदमी नहीं दे सकता है, किसान नहीं दे सकता है, छोटा कर्मचारी नहीं दे सकता है। तो ये हमारे साथ में इस देश के अंदर में अन्याय है, ये शिक्षा नीति गलत है। तो बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि इस देश के अंदर में जो पूर्व में सरकारी शिक्षा चलती थी, वो सरकारी शिक्षा और समान शिक्षा नीति लागू इस देश के अंदर में प्रदेश में लागू होना चाहिए। जिससे गरीब का व्यक्ति जिस स्कूल में, जैसे सरकारी स्कूल है, अगर चपरासी का लड़का पढ़ेगा उसमें, अगर मजदूर का बेटा पढ़ेगा, किसान का बेटा पढ़ेगा, थानेदार का बेटा पढ़ेगा और कलेक्टर का बेटा पढ़ेगा या एसपी का बेटा पढ़ेगा, तो वो स्कूल का स्तर अच्छा। एकत्रित हुए हैं, क्या विषय लेकर आए? भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, तो जिस सरकारें जो बैठी है इस संविधान के विरोध में काम कर रही है। आज जो स्मार्ट मीटर लगा करके गरीबों के साथ डकैती डाली जा रही है, उसको रोकने के लिए और डिजिटल मीटर को बंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। कि जो आम जनता है वो भूखों मरने की कगार पर है। वैसे तो यहाँ कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की तो सरकार व्यवस्था नहीं कर रही। जैसे तैसे वे अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को उल्टा सीधा जैसे भी ये पढ़ा रहे हैं, तो सरकार उनको बिजली के नाम से लूट रही है। इस लूट को बंद करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ इकट्ठे होकर एक ज्ञापन दिया है। और यदि आने वाले 15 दिनों में ये लूट बंद नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर
हम लोग ये आंदोलन पुनः करेंगे। यही बहुजन समाज पार्टी का सभी साथी रुकेंगे।